कोसी है, सख्त कोसी है, गंगा है। तो आप हमारे लिए अभिशाप हो गया है। हाई डैम चिल्लाते रहते हैं। अब विशेष राज्य से जदयू का प्रवक्ता आ गया विशेष पैकेज पर। औकात है विशेष पैकेज की? है तो ले करके दिखा दे। हम चरम धोके पिएंगे जदयू के नेताओं का। नीतीश कुमार नाक रगड़ के मर गया, तब तो एक ठो पटना यूनिवर्सिटी नहीं ले पाया। 4 बार आकर के बोले, अमित शाह इस बार भी बोले पूर्णिया में आकर के, नीतीश बाबू अब इस जन्म में नहीं। और सुनिए ना, अब कुछ दिन में ब्लू पिक्चर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। तो अब डायरेक्ट तो देखने का आदत है इन लोगों की। इन लोग तो डायरेक्ट देखते हैं। इन लोग तो बोल रहे कि अभी तो आप विधानसभा में बोले हैं, देखे हैं, सुने हैं। कोसी सीमांचल की लगातार जो चुनावी यात्रा है वो जारी है, अभी चल रहा है ना। पूर्णिया पहुंच गए हैं। जैसे वृंदावन में राधे राधे करना है, उसी तरीके से पूर्णिया आना है तो पप्पू यादव से मिलना है। पप्पू यादव लगातार अपने एक यात्रा लेकर निकले हैं, प्रणाम पूर्णिया। उसके दौरान अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। पूर्णिया को प्रणाम करना पड़ रहा है पप्पू यादव जी। आप बाकी जगहों को, मधेपुरा, सुपौल, सबको प्रणाम करते हैं। हम तो सबको, पूरे बिहार को डेली प्रणाम करते रहे। बाढ़ पर यात्रा नहीं किए थे क्या? क्या कहते हैं, किशनगंज पद यात्रा नहीं किए थे क्या? मधुबनी से पटना पद यात्रा नहीं किए थे क्या? क्या कहते हैं, हाई डैम को लेकर के मेरी पद यात्रा वीरपुर टू भीमनगर नहीं हुई थी क्या? लाठी चार्ज नहीं चला, भीमपुर करता है, फार्मिशन जोगबनी से लेकर के भीमनगर तक। इसके पहले नक्सल के खिलाफ पानी को लेकर के पद यात्रा हमने मगध में नहीं किया है क्या? तो प्रणाम बिहार, प्रणाम पटना बाढ़ में नहीं किए क्या? प्रणाम पटना कोरोना पूरे बिहार में नहीं किया। काम तो बहुत जगह कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम कर रहे हैं। लास्ट रिजॉर्ट पूर्णिया हो गया भैया। प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया। 4 महीना लोग अपने घर में भी अपनी माँ की, अपने भगवान की भी तो सेवा करे। अपने जो नए बच्चे जनरेशन है, जहाँ जाति धर्म मजहब नहीं देखना चाहता है, सीमांचल को जिस तरीके से इस्तेमाल किया हिंदू मुसलमान के तौर पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड को कोसी में तो किया है, उसका जो इस्तेमाल होता रहा है, जो कभी भी पप्पू यादव के लिए कहीं जाति धर्म मजहब पार्टी पौवा, सबके घर के बच्चे, सबकी उम्मीद है, सबका सपना, सबका विश्वास, सबका रिश्ता, सबका अपना। तो बहुत क्लियर है। हमको कोई राजनीति नहीं करनी। इसलिए प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया। ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं ना है पप्पू यादव का कि आगे पूर्णिया वापस युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे पूर्णिया को दिन के लिए? सब लास्ट रिसोर्ट पर्सनली पूछिएगा, लास्ट रिसोर्ट तो कोसी सीमांचल की आजादी का है, मिथिलांचल की आजादी का है। इस इलाके में मक्का है, मखान है, फूड प्रोसेसिंग है, दूध है। इस पर विशेष पैकेज को लेकर के है, बहुत क्लियर है हम कि इस पर फैक्ट्री लेकर ही रहेंगे। इस इलाके से कनेक्टिविटी आपने न तो रियल में रोड का है, न तो NH का है, न तो 6 लेन का है, न 4 लेन का है, न कनेक्टिविटी आपको क्या कहते हैं रेलवे का है, न एयरपोर्ट का है। बाढ़ से मुक्ति आप होती ही नहीं है। मानंदा है, गंडक है, केहर है, कन्हर है, बूढ़ी कोसी है, सख्त कोसी है, गंगा है। तो आप हमारे लिए अभिशाप हो गया है। हाई डैम चिल्लाते रहते हैं। अब विशेष राज्य से जदयू का प्रवक्ता आ गया विशेष पैकेज पर। औकात है विशेष पैकेज की? है तो ले करके दिखा दे। हम चरम धोके पिएंगे जदयू के नेताओं का। नीतीश कुमार नाक रगड़ के मर गया, तब तो एक ठो पटना यूनिवर्सिटी नहीं ले पाया। नाक रगड़ के मर गए नीतीश कुमार जी, तो एक ठो चीनी फैक्ट्री का नहीं बचा पाया कहीं पर। नीतीश कुमार जी को जितना अपमान, अब तो कहना शुरू कर दिया। आपकी भी बदल गई पप्पू जी। नीतीश कुमार कल तक साथ थे, महागठबंधन में थे, आप भी अपना समीकरण खोज रहे थे, अब हट गए तो आप भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार खराब है। हम खराब तो नहीं बोले नीतीश कुमार जी। मैंने पहले भी बोला है कि नीतीश कुमार एज ए मैन मैं उनका सम्मान करता हूँ। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उनकी खत्म हुई है। अब सब आप राजनीति तो कर नहीं सकते। नहीं, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी मैंने पहले भी कहा है, जब हम साथ थे नहीं थे, हमने कोई तो साथ किसी के नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें बोली कहाँ खराब हुई भैया? भाई मेरा मैं बिहार बोली तो खराब नरेंद्र मोदी जी का, कभी DNA, कभी 4 बार आकर के बोले, अमित शाह इस बार भी बोले पूर्णिया में आकर के, नीतीश बाबू अब इस जन्म में नहीं। तो अब कौन जन्म, फिर नया जन्म लिए हैं? नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा उल्टा पुल्टा बोले हैं, हमेशा। अभी तो बोले कि नीतीश कुमार ने सर झुका दिया बिहार का, अभी देश का।
विधानसभा में बोल के जी बोला इससे खतरनाक मैं माँ बहन जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। जी ऐसे ही तो ठोक रहे थे वो पीठ, सीना ठोक रहे थे 56 इंच का। और कितना इंच का सीना वो हमको नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि मांझी पासवान को और मांझी को ही गाली देते हैं, दलित विरोधी हैं, जबकि अम्बेडकर का मूर्ति एक दलित विरोधी है। तो आरक्षण पर बात करो ना, स्टेफन पर बात करो, आप स्कॉलर पर बात करो। आपने तो प्राइवेट से इस पर बात ही नहीं करते हो। आप क्या नहीं बोले, आप नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहे। नीतीश कुमार को दलित विरोधी बोले, नीतीश कुमार को जाति जनगणना के मामले में बोले मैं चाहता हूँ 2 जाति, गरीब और अमीर। और नीतीश और इंडिया चाहता है, नीतीश चाहता है जाति जाति में बांट देना। आपने तो क्या नहीं बोला। और जाति की बात सबसे ज्यादा आप ही करते हो। राष्ट्रपति में ढिंडोरा आप ही पीटे। स्वर्ण आरक्षण जब आया तो आप ही पीटे कि मैंने दिया, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। जबकि आप कब ओबीसी बने भगवान जाने। आप ही सबसे ज्यादा ढिंडोरा पीटे हो। आप ही कहते हो दलित विरोधी, आप ही ने बताया नीतीश कुमार को। तो आप ही कहते हो कि फिर आप कहते हो कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना जो किया, जो भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे थे कि गलत जाति जनगणना हुई बीजेपी वाले, गिरिराज ने और सम्राट जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसको सुई पड़ रहा है, उनका मैम दिमाग खराब है, वो कोई और चला रहा है। तो अब कौन चला रहा है, अब कौन सुई दे रहा है। क्या क्या गाली नहीं दिया कि मर जाएगा कि क्या होगा। और सुनिए ना अब कुछ दिन में ब्लू पिक्चर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। तो अब डायरेक्ट तो देखने का आदत है इन लोगों की। ये लोग तो डायरेक्ट देखते हैं। लोग तो बोल रहे कि अभी तो आप विधानसभा में बोले हैं, देखे हैं, सुने हैं, अब डायरेक्ट रील देखिएगा कुछ दिनों में नीतीश कुमार जी के घर। ये तो लगता होगा ना पूरा कि नीतीश कुमार कई बार जाते हैं, वापस आ जाते हैं, आपको महागठबंधन नहीं लिया जाता है। कितनी ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ लगातार राजनीति कर रहे हैं, आपकी जगह नहीं बनती है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता। मुझसे बड़ी जगह एक काम करिए, बीजेपी को भी बोलिए अलग लड़े, आरजेडी को भी बोलिए अलग लड़े, जदयू को भी बोलिए अलग लड़े, और जितना छोटा बड़ा पार्टी है सबको बोलिए अलग अलग लड़े। हम भी अलग लड़ते हैं। औकात का पता सबको चल जाएगा। गेम के नियम तो नहीं बदलेंगे, अब इसी नियम में खेलना है। तो आपके लिए कुछ फिर हमको समझ में नहीं आता। औकात का पता जनता के बीच चलनी चाहिए ना, कितनी हैसियत औकात कितनी है। सर ऊंट बैठियो जाएगा ना तो गधा से ऊंचे रहेगा। आज भी जनता के बीच में पप्पू यादव माँ और बेटे का रिश्ता है। मैं ही एक आदमी हूँ जहाँ पर जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है, चाहे मैं जिस शहर में रहूं। कोरोना में मैंने नहीं देखा कौन जात कौन है, बाढ़ में नहीं देखा कौन जात कौन है। मरवाड़ी थे, लाला थे, बनिया थे, ब्राह्मण थे, भूमिहार थे, राजपूत थे। सुई पहुंचा रहे थे तो हमने नहीं देखा, ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे तो नहीं देखा, ये पहुंचा रहे थे। सेवा पप्पू जी कहाँ रिजल्ट में तब्दील होती है? एकदम रिजल्ट में तब्दील होती है। 5 बार बने, मैडम बनी, हम नंबर 1 देश के लायकी है, आम आदमी का आशीर्वाद मिलता है। तो इससे राजनीति में हम एमएलए एमपी हार गए और पटना को कौन खिलाया, हम की कोई पॉलिटिशियन। हम राजनीति में एमपी में चुनाव हार गए तो बाढ़ आ गई, तो पप्पू ने खाना खिलाया पहुंचा, तो और लोग तो पहुंचे नहीं, नीतीश जी तो सोए रह गए। और एमएलए में चुनाव हारे तो कोरोना आ गया, तो देश भर में ट्रेन भी लेके हम ही गए और सबके अकाउंट में भी पैसा हम ही डाले, सबको लेके भी हम ही आए, एम्बुलेंस भी हम ही निकाले, लाश भी हम ही जलाए, जेल भी हम ही गए। तो पप्पू यादव का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब ही लोकतंत्र में सेवा है, ईमानदारी है और इंसानियत है। एक बात और ईमानदारी बोल दी पप्पू जी, कांग्रेस के लिए तो आपका दिल धड़कता है, कांग्रेस का दिल आपके लिए क्यों धड़कता है? सर कांग्रेस की आइडियोलॉजी मैंने सब दिन कहा, मैं आज भी कहता हूँ, वो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, वसुधैव का जो भाव है, तुम भी चलो साथ लेके, बहुत नफरत नहीं, बहुत जाति का वे नहीं। तो ये जो वे है, मुझको लगता है कि वो आइडेंटिटी ही इस देश का कल्चर है। बाबा साहब अम्बेडकर का, कबीर का, नानक का, बुद्ध का, मोहम्मद का, जिसका आप ले जा करके देखिए, परमहंस का, वाल्मीकि का, संत रविदास का, सावित्रीबाई फुले का, पेरियार का, जिसका लिखिए आप, जिसका देखिएगा उसमें आपको लगेगा कि सबको साथ फर्केशन नहीं किया जा सकता है, नफरत नहीं किया जा सकता है। साउथ में सबसे ज्यादा मंदिर है, कहीं हिंदू हिंदू नहीं होता है। साउथ में सबसे ज्यादा भगवान स्थापित है, लेकिन वहाँ एजुकेशन है, वहाँ कल्चर है, वहाँ इकोनॉमी है। जहाँ सबसे ज्यादा डेवलप देश है वहाँ कहाँ भगवान है? जहाँ सबसे ज्यादा डेवलप देश है वहाँ कहाँ क्रिकेट है, वहाँ कहाँ हो है? जहाँ गरीबी है, जहाँ पर भुखमरी है, सबसे ज्यादा भगवान गरीब के बीच इन लोगों ने पैदा कर दिया।
उनको रोटी मिलेगी कि नहीं, उनको झोपड़ी मिलेगा कि नहीं, राशन कार्ड मिलेगा कि नहीं, उनको बीपीएल को बिजली कम होगा कि नहीं, उनको क्या कहते हैं इंदिरा आवास मिलेगा कि नहीं। आप किसी चीजों में आप जाकर के उठा के देखिए, आप उस पर बात ही नहीं हो रही है। राहुल बात गांधी सब- भी यात्रा कर रहे हैं पप्पू जी, मैं जल्द तेजी से सवाल पूछ लूंगा क्योंकि आपको निकलना भी है यात्रा पर। राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा में भी अच्छी खासी भीड़ हमने देखी। पूर्णिया आए थे, आप नहीं दिखे कहीं। सर हमारी पार्टी है ना, और हम राहुल गांधी से तो इत्तेफाक रखते हैं। सर एकदम साथ रखते हैं, और मैं उनको चाहता, वो बेबाक आदमी मेहनत तो है, कर रहे हैं दिल के अच्छा। खिलाफ, वो दिल के साफ लोग हैं, बेबाक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। देखिए मोदी मैं- मोदी जी सामने टिकेंगे कि नहीं? मैं एक बात बता देता हूँ, मोदी जी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कंप्लीट डर का, ईडी सीबीआई सफल तो है ना, पैसा। सफल तो है ना सर? सर जो जीता सो सिकंदर, सफल तो फिर नीतीश कुमार को आप लोग क्यों गरियाते हैं? वो भी सफल है, जी उसको क्यों कहते हैं कि गलत है? नीतीश कुमार सफल नहीं है? बिल्कुल सफल है। और 50 साल देश को कस्तूरबा किसने दिया? सेंट्रल स्कूल किसने दिया? सारे स्कूल किसने दिए? नवोदय किसने दिया? ये दुनिया में 10 सालों में कोई एक नया स्कूल का नाम बताओ, किसी नया अस्पताल का नाम बताओ। सारी योजना याद है। नहीं भैया, कोई योजना का नाम बताओ नहीं आप, कोई योजना, बीजेपी की कोई एक योजना आप बता दो, कोई एक योजना। जनधन का क्या हुआ? काला धन का क्या हुआ? भ्रष्टाचार का क्या हुआ? रोजगार का क्या हुआ? इकोनॉमी, फिर किसान चल दिए हैं, किसान का क्या हुआ? मंडी सिस्टम का क्या हुआ? ब्लैक मनी का क्या हुआ? पुलवामा का क्या हुआ? आप पूछो ना इनसे 10 साल में क्या किए ये। नीतीश जी गए हैं, जगह खाली हुई है, जाइएगा वहाँ, बुलाहट है। उसको तो समझ में अकेले नहीं। लड़के कहाँ कर पाई है? सर ये जनता तय करेगी कि दुनिया दिल्ली पटना तय करेगी? सर जनता को तय करने दीजिए ना लड़िएगा ना, मिलकर लड़िएगा ना। भैया। हम मिल चुके हैं, माँ और बेटे का रिश्ता, दो दूध और मिश्री का रिश्ता होता है ना, तो पूर्णिया के हर घर से पप्पू रिश्ता जी है। गठबंधन में रहेंगे ना? गठबंधनों का दौर है पप्पू जी। सर गठबंधन का दौर है, तो हम गठबंधन जनता से कर चुके हैं, और मुझे कोई परहेज नहीं है। गठबंधन को लगेगा कि निश्चित रूप से पूर्णिया के जनता की उम्मीद, मधेपुरा, कोसी, सीमांचल, पप्पू यादव एक आइडियोलॉजिकल और आम लोगों के विकास की बात करने वाला, कोई नफरत और जाति धर्म से अलग हट करके राजनीति करने वाला यदि उनको लगेगा, वो अपने गठबंधन को तय करेंगे कि गठबंधन। हमको तो पता नहीं गठबंधन क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं इतना जानता हूं कि वर्तमान समय में, अभी के हालात में, मुझको लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को, देश को भी, संविधान को भी, और देश के फार्मर को भी, देश के युवाओं को भी, देश के छात्रों को भी बचाना होगा किसी भी कीमत पर। महिलाओं को भी वर्तमान में कोई छात्र की बात नहीं करता, आईआईएम की बात नहीं करता, आईआईटी की बात नहीं करता, बेस्ट एजुकेशनल की बात नहीं करता है, आपको कल्याण छात्रावास की बात नहीं करेगा, अत्यंत पिछड़ा के छात्रावास की बात नहीं करेगा। आप हमेशा ऐसी बात करते रहते हैं। सियासत के लिए भैया आपको, आपने जाके प्राण प्रतिष्ठा कर ली, राम का आपने नाम ले लिया, तो फिर नीतीश का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? जी हाँ? नीतीश का नाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई? चिराग जी या मांझी जी या कुशवाहा जी मजबूरी क्यों है? जी। तो राम पर विश्वास खत्म नहीं है, उनके राम पर विश्वास है नहीं ठीक है। है, इस सीट पर कल तक समीकरण तो आपके खिलाफ था, महागठबंधन का एक प्रत्याशी था, अब तो वो एनडीए के हो गए, तो अब तो आपके रास्ता खुल गया ना? ये मुझको तो समझ में नहीं आता, मैं किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं जानता हूँ, अब मुझे जानना भी नहीं है। 2 बार से जीत रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हैट्रिक नहीं लगेगा। क्या मुझको नहीं पता, और मुझको लगता है कि यहाँ का बेटा यहाँ नहीं था, यहाँ की जनता ने सौतेले को स्वीकार कर लिया होगा। जी। अपना बेटा यदि कहीं चला जाए तो किसी को गोद ले लेता है, तो गोद लिया होगा। हमें नहीं पता जनता क्या करेगी किसके साथ। भैया जो कर्म, जो कर्तव्य जैसा करेगा वैसा भोगेगा, उसमें ना हम किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं इंडिविजुअल, ना मेरा कोई लेना देना है। मैं इतना जानता हूं कि मुझे पूर्णिया को, सीमांचल को नंबर 1 करना है, 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त करना है। 3 मार्च से 5 लाख की आदमी की बड़ी भीड़, बड़ी रैली, औकात बताने, जो बताता है ये लोग दिल्ली पटना में बैठ के, यहाँ से पूर्णिया की जनता औकात बताएगी दिल्ली पटना में, तब आपको पता चल जाएगा।
न भूतो न भविष्यते, किसी ने उतना आदमी नहीं देखा हो। आखिरी सवाल दर्शकों को बता दीजिए, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप इस बार चुनाव? सर कितनी सीटों पर, मैंने पहले कहा कोसी सीमांचल की 1-2 सीट है जहां पर हम लोग निश्चित रूप से काम करते रहे हैं। घर है मेरा, परिवार है मेरा, जन्म है की धरती है मेरी, कर्म भूमि है मेरी, माँ की भूमि है, मट्टी और खून का रिश्ता है। यहाँ राजनीति नहीं करने देंगे, ना हम राजनीति करेंगे। अपनी मिट्टी और खून को नंबर 1 करना मेरा कर्तव्य है। पलायन को हम यहाँ से रोकने का प्रयास करेंगे। हम आपको ये बताते हैं, बीपीएल को हम बिजली बिल नहीं लगने देंगे, हमारी लड़ाई इस पर होगी। बीपीएल अभी यहाँ की स्थिति, सबसे बुरी स्थिति बीपीएल को लेकर के है, बिजली बिल को लेकर के है। हालात अच्छे नहीं है यहाँ के, और हमें लड़ना है, और हमको पूर्णिया को, सीमांचल को, कोसी को आजाद करना है। तीसरा मोर्चा नहीं बनाना इस बार? नहीं, तीसरा मोर्चा की तो कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं कंप्लीट अपना मोर्चा, अपना रिश्ता बना लिया हूँ घर से, और गठबंधन की यदि बात होगी तो गठबंधन को तय करने दीजिए। गठबंधन को लगेगा कि पप्पू यादव उनके काम आ सकते हैं, या पप्पू यादव की आइडियोलॉजी या मेहनत गठबंधन में एक जोरन का काम, एक गिलहरी का काम कर सकता है। एक गिलहरी का काम यदि एक जोरन का काम हम कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमको साथ लेना होगा तो लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद बात करने के लिए।